जय श्री राम। श्री राम जी की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। मेघनाद और उसके जितने भी मायावी शक्तिशाली योद्धा थे वो सभी शक्ति आराधना कर रहे थे। माँ जगदम्बा की शक्ति आराधना करते और शक्ति पाते, मायावी शक्ति को पाकर रणभूमि में हड़कंप मचा देते। राम जी को यह पता चलता है तो उनको बहुत दुख होता है कि माँ जगदम्बा जो पराशक्ति है, आद्य शक्ति, वो अधर्म के साथ है। ऐसे लोग जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो लंपट है, अधर्मी है, उनके साथ पराशक्ति कैसे हो सकती। जामवंत जी आगे आते हैं और उनको कहते हैं, श्री राम जी आप दुखी मत होइए, अगर ये शक्ति आराधना का युद्ध है तो आप शक्ति आराधना चालू करिए और शक्ति आराधना का जवाब शक्ति आराधना से दीजिए। अस्त्र शस्त्रों का युद्ध हम लक्ष्मण जी की अगुवाई में करते रहेंगे, लेकिन आप अपनी शक्ति आराधना चालू कीजिए। श्री राम जी माँ जगदम्बा की आराधना चालू करते हैं, रोज उपवास करते और माता की स्तुति करते हुए 108 नीलकमल माता को चढ़ाते हैं। ऐसा करते करते 8 दिनों तक एक कठिन तपस्या चालू रखते हैं। 9वें दिन जब वो अपनी तपस्या कर रहे होते, जब आराधना करते होते तो माँ प्रसन्न होती, लेकिन माँ जगदम्बा श्री राम जी के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए 108 नीलकमल में से एक नीलकमल छुपा देती है। जब श्री राम स्तुति करते करते 107 नीलकमल चढ़ाते, 8वां नीलकमल नहीं मिलता तो दुखी होते हैं। उनकी आंखों से अश्रु आ जाते और वो बोलते हैं, धिक्कार है इस जीवन को जो सहता आया विरोध, धिक्कार है साधनों को जिसके लिए सदा किया शोध, हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। राम जी दुखी होते, अगर पूरी आराधना में बराबर करता तो मेरे में जो शक्ति आती उससे मैं अपनी प्रिया यानी कि सीता जी का उद्धार करता, लेकिन आराधना बीच में ही रुक गई है, इसीलिए मुझे पता नहीं कि माँ जगदम्बा प्रसन्न होगी और मैं अपनी सीता का उद्धार कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जो कर्मठ होते हैं उनका आत्मविश्वास, उनका आत्म मनोबल बहुत मजबूत होता है, इसीलिए उनके अंदर से एक मन से गुहार निकलती, पर एक और मन था राम का जो ना थका। जब आप कर्मठ होते हो, धैर्य रखते हो, पैशन रखते हो और कंसिस्टेंसी रखते हो तो आगे का रास्ता अपने आप मिल जाता है। उनको याद आता है कि उनकी माता उनको राजीव नयन यानी उनकी आंखें कमल जैसी है ऐसा बोला करती थी, तो उनको लगता है कि अगर मेरी आंखें कमल जैसी है तो एक जो फूल मिस हो गया मेरे पास, नीलकमल एक कम है, उसमें मेरी आंख चढ़ देता हूँ। ऐसा कह के अपना तीर निकालते, अपनी आंख निकालने के लिए उनके हाथ आगे बढ़ते हैं। माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर उनके हाथ पकड़ लेती और माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर बोलती है, साधो साधो साधक वीर धर्म धन्य राम, कहकर लिया माँ भगवती ने राम का हस्त थाम, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, यह कहकर महाशक्ति श्री राम के शरीर में हुई लीन। 9 दिनों तक भगवान श्री राम ने जो आराधना की और नवरात्रि के 9 दिन थे, 10वें दिन ये शक्ति पाकर श्री राम जी दशानन का वध करते जो दशहरा के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम स्वयं परम परमात्मा भगवान विष्णु का ही रूप थे, उनके पास सर्वशक्ति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मानव धर्म, मानव देह का और मानव की सभ्यताओं का पूरी मर्यादा का पालन करते हुए सभी काम किए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। जय श्री राम।